नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हम दंगल की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे हम श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह युवाओं से, कश्मीर के युवाओं से बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल डर रहे हैं, मास्क डाल के बात करो, आपका चेहरा तो देखिए हम हमारे हेडक्वार्टर से आए हुए सर, बाकी लोग सब दूसरा और नेशनल हेडक्वार्टर से जुड़े हुए सर, हमारे साथ है सब बात करेंगे। शाहजाद मलिक राजौरी के साथ बॉर्डर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके साथ उन्होंने झूठ को अपने साथ जोड़ के रखा और हमारे राजौरी के 14,000 यूथ क्लब जो है वो बने हुए हैं और जिसके साथ 70,000 यूथ जो है वो कनेक्ट हुई है और उसके साथ 1 लाख वो जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत हमें जो है यूथ को जो है बताइए। इसके अंदर सर एक स्कीम है मुमकिन स्कीम, जिसके तहत सर हमें बाजू का दावा किया है जो बेरोजगार हमें जो है सर अपना मंथली जो है हमारे घर का जो खर्चा जो है सबसे चल जाता है और सर हम अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सर बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें सर इस महंगाई के दौर में सर हमें जो है ऑपरेट किया। ठीक है, बहनें कितनी जुड़ी है आपकी, महिलाएं कितनी जुड़ी है आपके यूथ क्लब में? हमारे यूथ क्लब के अंदर जो है वो सर 20,000 महिलाएं जुड़ी है। चलो अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ाओ वह काम। मेरी रिक्वेस्ट है कि थैंक यू, आप माइक बंद कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट रियासी से कनेक्ट करेंगे मिस उपमा शर्मा, रियासी डिस्ट्रिक्ट से। नमस्कार सर, मैं चरणजीत सिंह सर, डिप्टी कमिश्नर रियासी से उपमा शर्मा जी सर से इंटरेक्ट हूँ। उपमा जी बताइए। माइक चंद्र जी, माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन कर लें प्लीज, माइक ऑन कर लें। सर, तो मैं उपमा शर्मा, वाइफ ऑफ सुशील खजुरिया। मैं एक यूथ क्लब की मेंबर हूँ। तो मुझे योजना के बारे में पता चला। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के कश्मीर में इस समय है, युवाओं से बात कर रहे हैं। फिलहाल हम दंगल पर लौटते हैं। बिहार की राजनीति के पुराने साथी आरजेडी और कांग्रेस की राहें जुदा यानी कि अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आई और उसके बाद दोनों के बीच तीखी बयानबाजी का एक दौर भी शुरू हो गया और इस जुबानी युद्ध के बीच कांग्रेस ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया और फिर कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार ने इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव पर प्रहार कर महागठबंधन में हुए इस युद्ध की आग को और भी भड़का दिया। अरे कोई लड़ सकता है भाजपा से, तो हम लोग न लड़ सकते। बिहार को बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। नैतिकता की बात आएगी, विचारधारा की बात आएगी तो कभी लालू जी झुके नहीं। जिसके पास बाबूजी का छाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी ना, ताकत अपना देख ली। दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है। 2 सीटों के उपचुनाव पर लड़ाई यूं छिड़ी कि बात सियासत से बढ़कर विरासत तक जा पहुंची। महागठबंधन की दोस्ती में दरार पड़ी तो कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार के निशाने पर तेजस्वी यादव आ गए और पिता का हवाला देकर तेजस्वी की राजनीति का हिसाब मांग लिया। जिसके पास बाबूजी का छाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले 2 और आंदोलन से निकले हुए नेता यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा
एकमात्र नेता राहुल गांधी, जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। उपचुनाव की लड़ाई से पहले कन्हैया का वार और तीखा हुआ। तेजस्वी की भाषा, बोली और बयान में उन्हें लठायत वाले गुण नजर आने लगे। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। कन्हैया के इस हमले पर तेजस्वी तो चुप हैं, लेकिन भाई तेज प्रताप को ये भाषा नहीं भाई और अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब देने में देर नहीं लगाई। जब से आए हो अक्कड़ बक्कड़ कुछो बोलते जा रहे हो। गैंग वाले थे, अब नेता बनने का शौक पाले होगा। याद रखो कि अगर लालू यादव जी ना होते तो शायद तुम भी ना होते। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर पहले ही कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, लेकिन इस चुनाव को लेकर बयानबाजी का ऐसा दौर चल पड़ा कि सालों की दोस्ती ब्रेकअप तक पहुंच गई। यहाँ जब प्रश्न है कि आप हमारा निवाला छीन रहे हो तो उसे बचाना जरूरी है। हमारी सम्मान स्वाभिमान नहीं कर रहे हो तो हम क्यों आपका करें। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के बीच आरजेडी के तेवर भी बदल गए हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बंगाल चुनाव की याद दिला दी। कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी ना, ताकत अपना देख ली, लेकिन बैठक में ममता जी भी आती है ना साथ में ऑपोजिशन के। पिछले बैठक में सोनिया गांधी जी बुलाए थे, हम लोग सब लोग थे। तो निर्णय तो ये लेना है, चलिए ठीक है। उपचुनाव में महागठबंधन को लड़ाई एनडीए के खिलाफ लड़नी थी, लेकिन दोस्तों में ही ऐसी जंग छिड़ी कि एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई। आपको राजनीति से 19 विधायकों को लात मार दिए, कांग्रेस को गाली दे दिए, कांग्रेस को अपमानित कर दिए, और आप कहते 2 विधायक जीत जाएंगे। मतलब कालिदास और गोनू झा की कहानी। मतलब हम तो समझ में नहीं आता है। हे भगवान, इतना बड़ा मूर्ख धीराज। देश की बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ बिहार की 40 पर क्यों, देश की पूरी 543 सीट पे लड़े और भाजपा को शिकस्त दे। इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस तरह के बयान जो आते हैं कि पढ़ा लिखा लठैत, ये पॉलिटिकल वोकैबुलरी नहीं है। ना हमारे दल ने कभी किसी के लिए इस्तेमाल किया है इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। कांग्रेस और आरजेडी में मची खींचतान के बहाने विरोधियों को भी हमले का मौका मिल गया है। विरोधी कह रहे हैं कि एनडीए को चुनौती देने वाले तेजस्वी पहले महागठबंधन की लड़ाई से तो निपट लें। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के हर चुनावी सभा में जाकर कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? मतलब बिहार की जनता को महागठबंधन के नेता राहुल गांधी समझते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि जब कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं तो कहां से लाइएगा 122 सीट और कहां से बना लीजिएगा सरकार हवा में। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बयानों से महागठबंधन टूट की तरफ बढ़ चला है और अब ये लड़ाई दोनों पार्टियों के युवा चेहरे की साख की जंग बनता जा रहा है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, राजेश राठौर जी, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी और माधव आनंद जी। आप चारों को नमस्कार और चारों का बहुत बहुत स्वागत। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार में आपकी और कांग्रेस की जो मित्रता है मृत्युंजय जी, वो बहुत पुरानी है और इसे बड़ा विश्वसनीय भी माना जाता है। क्या अब आपकी राहें एकदम जुदा हैं? क्या आप अलग हो गए हैं? इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही आप कर देंगे और इसके पीछे मृत्युंजय जी कारण क्या है? देखिए शहीद जी, हम लोग तो मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन है, हमारे साथ तमाम वामपंथी पार्टियां हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, चूंकि उनके नेता के द्वारा बिहार के प्रभारी हैं
श्री भक्त चरण दास जी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। तो हम तो महागठबंधन को मानते हैं और बिहार में महागठबंधन है। अब कांग्रेस ये बताएगी, कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन में हम नहीं है, इसका जवाब कांग्रेस देगी। हमारा मानना अगर कांग्रेस को ये लगता है मृत्युंजय जी 543 सीट, मृत्युंजय जी क्या जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर कोई विवाद है आपके और कांग्रेस के बीच? देखिए कहीं कोई विवाद नहीं है। ये दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। राजेश राठौर जी, राजेश जी क्या अब आरजेडी और आप अलग अलग हैं या आप गठबंधन में हैं? और वही एक सवाल जो हम मृत्युंजय जी से पूछ रहे थे कि क्या इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा है? देखिए अब गठबंधन किस बात का, गठबंधन में हम थे और गठबंधन व्यापक बना था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर, लेकिन गठबंधन अब रहा कहां? आरजेडी के लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन कहां किया? ये 2 क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर आरजेडी लड़ी थी, कुशेश्वर स्थान कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, और मेरे सीटों पे भी आरजेडी बिना बात किए, जो हम कम अंतर से हारे थे, तारापुर आरजेडी अधिक अंतर से हारी थी, बावजूद मेरे पर भी प्रत्याशी दे देना, इसका मतलब हुआ कि रार खेलना। तो फिर अब गठबंधन कहाँ रहा? गठबंधन में देखूं संपूर्ण देश की मैं बात करूं तो बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, हमसे दो राय नहीं, लेकिन अगर देश की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमने आरजेडी के साथ लगातार वफादारी और ईमानदारी के साथ हमने दोस्ती निभाई है। तो इस दोस्ती में दरार कौन किए हैं, ये सवाल बड़ा उठता है। दूसरा कि हमारे जो 19 एमएलए हैं, अगर मेरे 19 एमएलए नहीं रहे तो कल मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो आखिर किसके सहयोग से आप बनेंगे? ठीक है राजेश नीतीश कुमार जी के सहयोग से बनेंगे या भाजपा के सहयोग से बनेंगे? नहीं, हाँ 1 सेकंड मृत्युंजय जी आपके पास आ रहे हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था। मृत्युंजय जी, राजेश जी ने तो साफ तौर से कहा कि साहब हमारा कोई गठबंधन अब नहीं है, और दूसरी बात ये भी है ना मृत्युंजय जी, आप कहते हैं कि साहब हमारा तो गठबंधन है, लेकिन जब आप इन 2 सीटों पर ये कहते हैं कि हमने सभी गठबंधन के साथियों से राय मशवरा करके यहां पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ही कहती कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो ये तो वादा खिलाफी तो आप कर रहे हैं। ये सब कारणों से कांग्रेस की ये जो दुर्गति हुई है, क्यों हुई है, कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है ये सबको पता है। सर जमी की हकीकत अगर कांग्रेस के नेता नहीं जानेंगे समझेंगे तो फिर यही स्थिति होगी, 543 सीट पर कांग्रेस लड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस बीजेपी से जीत जाएगी। अरे कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ी थी ना, क्या असर हुआ? क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं, ये गठबंधन की राजनीति का तकाजा है। मृत्युंजय जी ठीक है, मृत्युंजय जी छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर 2 मेहमान और हैं हमारे साथ। जी 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 मृत्युंजय जी, आरजेडी को चुभ गया, बहुत बुरा लग गया कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए तो? देखिए कोई कुमार कौन कुमार शामिल होंगे कौन कुमार नहीं होंगे उससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेता है तेजस्वी यादव के रूप में, जिन्होंने 32 हेलीकॉप्टर जब विधानसभा चुनाव में भारत की सरकार और राज्य की सरकार, अगल बगल के राज्यों की भाजपा शासित राज्यों की सरकार उतर गई, अकेले 30 वर्ष का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने सबको धूल चटाया और वो सबसे नंबर 1 पार्टी आरजेडी को बनाया। मृत्युंजय जी ये सब जानते हैं, जो बात आप कह रहे हैं ये सभी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप हम माधव जी और डॉक्टर जफर नहीं जानते, सब जानते हैं। क्या कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस के साथ हैं, कल को आपका गठबंधन रहता है तो तेजस्वी कन्हैया मंच साझा करेंगे, और कन्हैया कुमार के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए सईद जी, आप भी जानते हैं राजनीति में कल क्या होगा कोई हम भविष्यवक्ता नहीं है। किसके साथ नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर करेंगे? कहिए ना भाई, कहिए कि हम कांग्रेस से गठबंधन खत्म कर रहे हैं। राजेश जी तो बोल रहे हैं हमारा कोई गठबंधन नहीं है।
कहिए कि हम 2 नवंबर हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। नहीं। और सबको ये नहीं भूलना चाहिए, आरजेडी की राजनीतिक जमीन जितनी मजबूत है बिहार में, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आप खुल के क्यों नहीं कहते हैं तिवारी जी, फिर आप खुल के क्यों नहीं कहते हैं कि भैया कांग्रेस अपने रास्ते जाइए, लड़िए, हम अपना अकेले लड़ेंगे? क्यों नहीं कहते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? हम तो समान विचारधाराओं वाली पार्टी को एकजुट करके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस के बारे में बात कीजिए तिवारी जी। देखिए, लालू प्रसाद जी महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं और वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सब लोग जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, एकजुट होना होगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये माहौल खराब कर रहे हैं। कौन नेता? कन्हैया कुमार? दुर्गति जी? कौन नेता? कन्हैया कुमार? नहीं, भक्त चरणदास जी जैसे प्रभारी। अच्छा, भक्त वो बाहर ठीक है। सब बयान बीजेपी का भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी कम लग रहे हैं। ठीक है, आते हैं, ये समझ में आते हैं। डॉक्टर जफर आपके पास आए, लेकिन जल्दी से राजेश जी से, क्योंकि पूरी बात नहीं हो पाई थी और ये इन दोनों का ही मामला है, इसलिए सर माधव जी और आप आज सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, क्योंकि आप तो फायदे में ही हैं दोनों। डॉक्टर जफर भी मुस्कुरा रहे हैं, माधव जी मुस्कुरा रहे हैं। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार को आपने शामिल किया, उससे तेजस्वी यादव को, आरजेडी को बुरा लग गया और फिर से आपका नेटवर्क शायद टूट गया? आवाज सुन पा रहे हैं राजेश जी आप हमारी? हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो जवाब दीजिए क्यों आरजेडी आपसे नाराज क्यों है? आरजेडी नाराज जिन कारणों से रहे, लेकिन अगर महागठबंधन मजबूत होता, मैं क्या कहा, महागठबंधन में अगर आरजेडी मजबूत होती है तो कांग्रेस मजबूत हुआ, कांग्रेस मजबूत हुआ तो आरजेडी मजबूत हुआ। लेकिन कन्हैया जी आते हैं, कांग्रेस मजबूत होता है, कांग्रेस अधिक सीटों पर विधायक का चुनाव जीत के आता है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? तेजस्वी यादव जी थे। अगर 2-4 सीटें और हमें आई होती, हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। अरे अभी की बात बताइए ना सर। यादव जी को आरजेडी में ही कई लोग हैं, अभी की बात बताइए ना, क्यों नाराज है आरजेडी आपसे? क्या कन्हैया कुमार का आपके साथ आना आरजेडी को बुरा लग रहा है? नहीं, कन्हैया कुमार का आना बुरा लग रहा है या नहीं वो बताएंगे, लेकिन आरजेडी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मित्रवत हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो कोई ऐसी चाल चलते हैं जब पिछले विधानसभा में उन्हें मुख्यमंत्री बनने से वंचित रखा और अब जो आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती थी उसमें उन्होंने दरार पैदा किया है। तो लेकिन राजेश जी, मृत्युंजय जी, तिवारी जी तो बोल रहे हैं कि साहब हम हर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं टूटा है। आप तो खुलेआम कह रहे हैं कि साहब हम अलग है, बिल्कुल हमने, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के छोड़ के ऐसी कौन सी पार्टी भारत में है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई? एक वक्त था तो जनता दल भी गया था, वाम मोर्चा भी गए थे। कांग्रेस पार्टी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। हमने लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और जनता के हित का ध्यान रखेंगे। आखिरी जल्दी से बताइए राजेश जी कि ये जो उपचुनाव 2 सीटों पर हो रहे हैं, उससे आप नाराज हैं? कांग्रेस नाराज है आरजेडी से? स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस नाराजगी तो होगी, जनता में भी नाराजगी है। ठीक है, आते हैं। ओके, कह दिया आपने। डॉक्टर जफर, डॉक्टर साहब, खुशी है अब तो जो मिलकर सरकार बना सकते थे, आपको टक्कर देते थे, दोनों गए अलग। कितना फायदा बीजेपी को इसका? जफर भाई बोलने दीजिए तिवारी, जफर भाई का एक रिएक्शन तो आ जाए। नहीं जफर भाई, मृत्युंजय जी काहे परेशान हो रहे? मैं बोला भी नहीं, अभी तो मुंह भी नहीं खोला है। नहीं परेशान नहीं मैं हो रहे, तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं देखिए इतना सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन जो होता है वो उसका भी एक धर्म होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर से सुन रहा हूं जिस तरह से वार हो रहा है और उसके परिहार हो रहा है एक दूसरे पे। मृत्युंजय जी जिस तरह से हैसियत दिखाया कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी कुछ हैसियत वाली बातें की, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कपड़ा फाड़ देना, नंगा कर देना एक दूसरे को कर रहे हैं। वो राजनीति में सिर्फ उसी वक्त होता है जब किसी को बहुत सत्ता की लालच हो
और सत्ता से दूर रह के जो है वो लालच दिखता है इस तरह की भाषाएं जब बोलते हैं। भाई इलेक्शन होता है, सीटें पे लड़ी जाती है, जो जीतता है वो ठीक है, जिस पार्टी के लोग जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हमारे अगर अलायंस पार्टनर भी कभी किसी वजह से किसी कारणों से अगर बाहर चले जाते हैं, आप कोई एक भी आप कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिखा सकते हैं, डिबेट नहीं दिखा सकते हैं कि हमने अपने अलायंस पार्टनर के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो, कभी नहीं। कोई प्रवक्ता नहीं करता, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। उससे समझ में सिर्फ आता है कि हमारा भाव जो है डॉक्टर जफर हमने देखा ना महाराष्ट्र में जब आप और शिवसेना साथ में थी तो यही होता था, कोई अलग थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, तब भी नहीं, ऐसी भाषाओं का भाई आपके साथ क्या हुआ बताइए? कभी भाषाओं का इस्तेमाल, अकाली दल और आप भी साथ में थे, दोनों एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए? कोई शहीद साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई टीवी चैनल पे कोई डिबेट उठा के दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी और डिसिप्लिन सोल्जर है। हम लोग कभी इस तरह की मर्यादा से हटकर बात नहीं करते हैं। उस गठबंधन कितना फायदा होगा सर आपको डॉक्टर जफर? आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई में आपको फायदा है अपना? नहीं, देखिए हम जीती हुई सीट है हमारी, ये आपस में लड़े या मरे या साथ रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जफर थोड़ा ईमानदारी से बताइए ना। देखिए थोड़ा अगर, अरे वो तो आसपास ही थे आप 74-75। तो अरे सरकार आपकी सरकार बन सकती थी कांग्रेस आरजेडी की, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आपको तो एकदम क्लियर पाथ मिल गया ना सर, रास्ता साफ है, कोई रोड़ा नहीं है। देखिए कोई नहीं है, जमानत नहीं। दोनों अब देखिए दोनों हाथ में लड्डू तो है ही है, जीत रहे हम, लेकिन साथ में अगर कोई मेवा भी मिल जाए तो उसको बुरा नहीं, वेलकम करते हैं। मृत्युंजय जी जिस तरह की भाषा कह रहे हैं वो हमको मेवा लग रहा है, इसलिए कि उस तरह की भाषा सुन के मुझे तो मेवा जैसा लग रहा हो, कांग्रेस को क्या लग रहा हो, मुझे मेवा जैसी भाषा लग रही मेरे लिए। नहीं तिवारी जी एक सेकंड, माधव जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। माधव जी आपको लगता है कि इससे जेडीयू बीजेपी दोनों के अलग होने से और ज्यादा बिहार में मजबूत होगी, आपके चांसेस और आएंगे? और जो मृत्युंजय जी जिस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आपको लगता है माधव जी कि कन्हैया कुमार के आने से, कांग्रेस में शामिल होने से ये दोनों के बीच में दरार पैदा हो रही है? देखिए, एक तरफ एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, एक हम लोग का नेचुरल अलायंस है जो लंबे वर्षों से चल रहा है, और हम लोग बिहार की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। एक जो समस्याएं पूर्व की सरकारें ने जो दी बिहार में, उन समस्याओं के निदान में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन जिसकी बुनियाद ही इतनी कमजोर थी, तो टूटना तो तय था। स्वाभाविक है, जो गठबंधन के जितने दल हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, किस तरह सत्ता हथियार है उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता हथियाने के जुगाड़ में नहीं लगे हुए हैं। आप देखिए जिस तरह की कन्हैया कुमार जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया अपने ही गठबंधन के नेता के लिए, तो मुझे तो लगता है कि ये गठबंधन था ही नहीं। एक समय के लिए गठबंधन हुआ, महागठबंधन कहना मुझे तो लगता है कि वर्ड भी यूज करना उचित नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि महागठबंधन के टूटने से एनडीए को फायदा, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग गठबंधन में भी लड़ते फिर भी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, और गठबंधन में नहीं लड़ रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था व्यक्त करती है, लगातार आशीर्वाद देते आई है, और पूरा विश्वास है एनडीए के सभी लोगों को कि बिहार की जनता दोनों उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। हम लोग दावा नहीं कर सकते, पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता आशीर्वाद माधव जी हम लोग जीते। इन नंबर की पार्टी ने बना दी, शहीद भाई।